Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Let's welcome again to our YouTube channel. And today we discuss about new chapter and first part of that is admission of a partner. And part 1 is calculation of new profit sharing ratio. When the new partner admit, then we have to calculate new प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी हमें नया रेशो निकालना पड़ता है। तो जब हमारे पास या हमारी फर्म में जब पार्टनर एडमिट होता है तो हमें एक नया रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें कि हम नया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमें अलग अलग सिचुएशन मिलती हैं नए नए रेशो निकालने के लिए। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी चैप्टर का नाम है, और टॉपिक है नया रेशो निकालना। सो जस्ट टेक ए लुक। फर्स्ट इज़ व्हाट डज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन, यानी जब पार्टनर एडमिट हो उसका क्या मतलब होता है। इंक्लूजन ए न्यू पार्टनर इन एन एग्जिस्टिंग फॉर्म इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इफ इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिकॉन्सिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट यानी दोबारा से बनानी पड़ती है, जिसमें हमें कुछ एसेट्स का, कुछ रेशो का, कुछ लायबिलिटीज़ का पोर्शन यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम नई बैलेंस शीट और हर तरह से नया पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। सो दैट इज़ द मीन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। सो फर्स्ट इज़ राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। Right to share future profit of the firm, right to share in the assets of the firm. At the same time, he becomes liable for any liability of the business incurred after admission and any loss incurred by the firm. New partner brings in capital and premium for goodwill in order to compensate all those partners who sacrifice their share of profit for him or her. इसमें क्या है, जैसे राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर है, यानी पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं वो सब बताए गए हैं, जिससे कि पार्टनर एडमिट होने तक क्या क्या चीज़ों पर लिएबल होता है। सो दैट इज़ द राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट की जाती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो and sacrificing gaining ratio. Second है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, जैसे मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें ये 5 टर्म्स फॉलो करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा उसमें कहा जाता है वैसे ही उसे इन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो हमें कितने पॉइंट्स अटैम्प्ट करने होंगे जिसमें वर्क करना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। लेट अस अंडरस्टैंड विथ सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हाउ टू कैलकुलेट इट। तो हम आगे जो हमारे स्लाइड आएंगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमें नया रेशो कैसे निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है और गेनिंग रेशो कैसे निकालना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन करा रहे हैं पार्टनर को। तब पार्टनर एडमिट होता है तो कुछ ना कुछ पोर्शन उसे क्या करना पड़ता है, गिवन करना पड़ता है, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, जिससे कि वो नए रेशो से पार्टनरशिप में हिस्सा लेने का हकदार होता है, और जिससे जितना भी लॉस है या जो भी कुछ पेमेंट होना है या फिर जो भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन होना है वो सबको नए रेशो से कैरी ओवर करेगा। तो जस्ट टेक ए लुक वन बाय वन ईच एंड एवरी सिचुएशन इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सिचुएशन फर्स्ट, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जाम्पल है, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profits. Calculate new profit sharing ratio of the partners.
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम नए रेशो निकालेंगे पार्टनर्स का, और वो भी किससे डिमांड कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स हैं विदाउट एनी डिमांड। तो आप इसके अंदर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिचुएशन समझ सकते हैं कि हम नया रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज सिचुएशन फर्स्ट फॉर यू। ओके एवरीवन, इसमें क्या है कि सिचुएशन यही है कि नया पार्टनर आया है और बिना किसी डिमांड के एडमिट हुआ है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स को पे करना होगा। एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज़ फॉर यू सिचुएशन 2, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, जब दोनों से इक्वल मांगेगा। सिचुएशन में नया पार्टनर क्या करेगा, अपने हिस्से में 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा और दोनों पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से माइनस करके अपना नया रेशो फाइंड आउट करेगा और उनका भी नया रेशो डिटरमाइन करेगा कि उनका कितना हिस्सा अब बैठता है जब वो एडमिट हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर। तो उसे हम क्या कहते हैं, नया रेशो कहते हैं। सिचुएशन कैसी थी, जब पार्टनर्स आया है, उसने डिमांड की है कि मैं दोनों से इक्वल मांगता हूँ, यानी दोनों से बराबर हिस्सा मांग रहा है वो अपने शेयर का। तो अपने हिस्से में 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा और दोनों के शेयरों में से माइनस करके अपना शेयर कंप्लीट करेगा। सो दैट इज़ द सिचुएशन व्हेन द पार्टनर्स यानी न्यू पार्टनर डिमांड इक्वल शेयर फ्रॉम बोथ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट फॉर यू इज़ सिचुएशन थर्ड। Situation third is when a new or incoming partner acquires his share from old partners in a particular ratio. जब नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो वो नए पार्टनर से यानी ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा अपने एक पर्टिकुलर रेशो में मांगता है। एग्जाम्पल है M and N आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 2:1. दे एडमिट इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो of 3:2. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस सिचुएशन में क्या है कि पार्टनर्स आया है 25%, इसका मतलब होता है 1/4, जिसमें हम जब नया रेशो निकालना होगा तो इस 1/4 में हम 3:2 जो रेशो दे रखा है उसमें उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 करके और ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से माइनस कर देंगे, जिससे कि हम नए रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर 3 थी ये आपके लिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू सिचुएशन फॉर व्हेन वन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी सिचुएशन ये है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो चाहता है कि उसका शेयर जैसे पहले था वैसे के वैसा ही रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, तो उसे हम रिटेनिंग कहते हैं, रिटेनिंग शेयर। इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ नीचे, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 share. Z will retain his original share. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके शेयर के हिसाब से ही हम नया रेशो निकाल सकते हैं। सो जस्ट टेक ए लुक। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम एक तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर और एक नए पार्टनर के शेयर दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारे पास रेशो बनता है उसे हम टोटल रेशो जो पता रहता है कि वही 1 होता है पूरी फर्म का, उसमें से माइनस करके और पुराने जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी X और Y उनमें उन्हें मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इससे नए रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो when the new partner admit. Thank you everyone. I am D.K. Sharma from RD Group of Education. So thank you and just connect with us for your bright future and better education at minimum cost for everyone, each and every person for. So just use it and like and subscribe my channel for bright future. Thank you everyone.